नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, हर व्यक्ति आज के समय में शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी कम समय में अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कमा सकूं, और इसी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं लोग जो उसके अंदर भारी नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग के अंदर अपना फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक अभी सर्वे के मुताबिक ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बाकी 89% लोग, जो कि बहुत बड़े समूह की बात कर रहा हूँ, 89% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो मीडियम साइज में चल रहे हैं, ठीक है, कभी आता है प्रॉफिट, कभी नुकसान भी होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नुकसान काफ़ी भर चुके हैं। अब वो नुकसान किन कारणों से हो रहा है और ऐसे क्या कारण हैं जिनके वजह से जो 11% लोग हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ये ऐसे 7 कारण हैं जिनका आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाला है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको ट्रेडिंग के अंदर कभी नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। नॉलेज के बिना मार्केट में आना। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिना नॉलेज के ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं तो वहाँ पर तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को देख करके कि वो अच्छा पैसा अगर कमा रहा है ट्रेडिंग के द्वारा, तो मैं भी इसके अंदर अच्छे लमसम अमाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि रातों रात में अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, यहाँ पर अगर मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके उल्टा होता है। अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ना हो करके भारी नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर उतरें, सबसे पहले तो आपको कुछ नॉलेज बेसिक लेना है ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे छोटी कैपिटल के साथ शुरुआत करें। और वहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको लॉस होना है, अगर छोटी कैपिटल से आप स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको कुछ नुकसान भी हो रहा तो आप उससे मैनेज कर सकें। और जब आप ट्रेडिंग करना प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सेकंड दोस्तों, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूं तो मेरा प्रॉफिट हीट होता है और जिससे मैं अच्छा पैसा कमाने वाला रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि स्टॉप लगाने की वजह से वहीं पर मेरा ट्रेड हिट करता है और मैं अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूं। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं किसी शेयर के अंदर, लेकिन अक्सर सभी के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टॉप और लॉस रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप रूल्स का मतलब ये होता है कि आप किसी ट्रेड के अंदर जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका लोअर साइड और अप साइड पर लॉस और स्टॉप लगाना ज़रूरी है, ताकि उसी के बीच में आपका कैपिटल विड्रॉ हो जाए। तो इसे हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है मनी मैनेजमेंट नहीं करना। दोस्तों, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो मनी मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। जब वो ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं तो एक अच्छा बड़े अमाउंट के साथ, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी उनका फंड है, बैलेंस है, वो पूरा का पूरा कैपिटल एक ही बार में बड़े बड़े शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि कि उसके अंदर जब रिटर्न आए तो अच्छा बड़ा रिटर्न आए। और जब
अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन करके और मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उनको लॉस होता है तो फिर वो वहाँ पर बैठे रहेंगे, उस ट्रेड से उन्हें बाहर नहीं निकलना है और उसको ट्रेडिंग करते रहेंगे, जिसके वजह से उन्हें नुकसान भी होता है। तो जब भी आप ट्रेड करें वहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना होगा। और जब भी आप इनिशियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके कैपिटल का 10 से 15% तक ही हिस्सा आप उपयोग में करें, बाकी का आप अपना सेव करके रखें। क्योंकि 100% अगर आप अपना कैपिटल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट का रूल बिल्कुल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, भारी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग करना, दोस्तों ओवर ट्रेडिंग करना भी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का एक मुख्य कारण है। बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं। सुबह सुबह वो जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ अच्छा पैसा अर्न भी कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो भी उन्होंने पैसे कमाया है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उसका टोटल लॉस हो जाता है। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें आपका एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करें। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, उससे हमें बचना चाहिए। फिफ्थ है धैर्य न रखना। दोस्तों बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट में पैसा कमाने की बहुत जल्दी होती है और जिसके चलते हुए बिना सोचे समझे अपना सेटअप बिना बने हुए ट्रेड लगा देते हैं। अब इससे होता क्या है कि उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि कुछ और ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कोई ट्रेड अगर आया तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले मैं इसे परचेस कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेड मुझसे मिस हो जाए, और इसके चक्कर में बिना उनका सेटअप बने हुए वो ट्रेड परचेस कर लेते हैं और वहाँ पर उनको लॉस भी होता है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। बिना धैर्य के आप मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि उस दिन आपका ट्रेड बन नहीं रहा है, आपका सेटअप नहीं बन रहा है और आपका माइंडसेट भी उस सेटअप के अकॉर्डिंग एक्टिव नहीं हो रहा है, तो उस दिन आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप शांतिपूर्वक बैठ के ट्रेड को देखते रहें, क्या मार्केट कंडीशन है, किस तरीके से चल रहा है। जब आपका सेटअप बने उसके बाद ही आप ट्रेड को परचेस करें। तो धैर्य रखना शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरी है। 6 शुरुआत में बड़े ट्रेड लेना। दोस्तों अक्सर बहुत से ट्रेडर ये गलती करते हैं, वो एक दिन में ही करोड़पति बनने के चक्कर में बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं, जिससे होता क्या है कि उन्हें एंड ऑफ द डे भारी नुकसान हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग की शुरुआत में आपको छोटे छोटे ट्रेड ही लेने चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने जिस ट्रेड को लिया है उसमें गिरावट आती है, आपका नुकसान होता है, तो आपका कैपिटल इतना डाउन ना हो, आप उसे अफोर्ड कर सकें। इस तरीके से उन्हें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बड़े ट्रेड लेने से बचना चाहिए। दोस्तों लास्ट है 7th, खुद के अनुमान से ट्रेड लेना। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडर चार्ट को तो देखते ही रहना है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में जब आप रहते हैं तो आपके पास में ऐसी जानकारियाँ आती रहेंगी कि कुछ ट्रेड हैं जो अभी अच्छा ट्रेड करने वाला है या फिर वो डाउन करने वाला है। तो इस तरीके से जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके झांसे में अगर छोटे ट्रेडर्स आ जाते हैं तो उनका नुकसान भी होता है। तो जब आप इनिशियल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले मार्केट को समझ लें, उसके बाद आप अपने अनुसार ट्रेड करना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप किसी के कहने में आते हैं तो वहाँ पर आपको भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% नुकसान होगा, कई बार ऐसे जो जानकारी आती है वो सही भी होती है। तो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नॉलेज का उपयोग करें। तो दोस्तों अगर आप अभी ट्रेड करने की शुरुआत कर रहे हैं, शेयर मार्केट में उतरने वाले हैं,
तो अभी बताए गए 7 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रख करके ही ट्रेडिंग करना है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको शेयर मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप इसे कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।